बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम देखेंगे, आज के सेशन में मैं आपको जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने नहीं लगा, बल्कि आप उसकी एप्लीकेशन की तरफ आ रहे हैं तो हम उसकी एप्लीकेशन बता रहे हैं आपको। तो नाउन की हम बेस से एडवांस लेवल तक चलेंगे, क्योंकि आप इन्हीं चीज़ों को एडवांस लेवल पे जाके आप कैसे पहले बेस पे इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसी को एडवांस लेवल पे जाके इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे कि ये देखें एडवांस लेवल पे ये सूरत इख्तियार कर गए। तो नाउन को आपको पता है कि नाउन जो है आपने बिल्कुल पढ़ रखा है, बिल्कुल आपके नॉलेज में होगा कि नाउन जो है वो पर्सन का नाम, नेमिंग वर्ड्स हो सकते हैं, वो जनाब थिंग्स के हो सकते हैं, वो प्लेसेस के हो सकते हैं, और जनाब सबसे अहम बात वो कोई आइडिया का नेम भी हो सकता है। ठीक है जी। तो लिहाजा इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये इसकी डेफिनेशन के 4 पॉइंट हैं, इसको सामने रखा जाए तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो नाउन की जो है तकरीबन 5 टाइप्स बनती हैं। ठीक है जी, जिनमें से 2 ऐसी टाइप होती हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं। ये ऑलरेडी मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस कर दिया है। और वो 2 ये होते हैं कि कॉमन नाउन जो है उसकी बनती है और जो कलेक्टिव नाउन है उसकी प्लूरल बनती है, बाकी 3 की प्लूरल नहीं बनती। ठीक हो गई बात जी। तो लिहाजा मैं आप सिंगुलर प्लूरल की फॉर्म में उस तरफ नहीं जाने वाला, मैं जिस चीज़ की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ यानी कि रिकग्निशन। आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको पैराग्राफ दिया गया है और आपसे कहा गया कि आप इसमें रिकग्नाइज करें ये वाली चीज़ें, तो आप कैसे रिकग्नाइज करेंगे। अच्छा जी, प्रॉपर नाउन में अगर आप देखें तो लिखा होता है जी, प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी हो सकता है यानी पर्सन की फॉर्म में। ठीक है जी। तो लिहाजा पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस और आइडिया, इन चीज़ों के जो नाम हैं ना, ये सारे आगे सारे यही 5-4 चीज़ें इसके आगे सामने लगा दें तो ये जो है प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कहें कि जनाब ये कॉमन नाउन जो है ये उसकी क्लास का नेम होता है। क्लास से मुराद क्लासिफिकेशन। चले मैं अभी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। और इस तरीके से जो कलेक्टिव नाउन होता है वो बेसिकली ग्रुप का नेम होता है, बेसिकली वो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मैंने बताया ना कि मैं बेसिक डेफिनेशन या एग्जांपल की तरफ नहीं जा रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इनको रिकग्नाइज कहीं पे कैसे करेंगे, कैटेगराइज कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारी क्लास में 3 बच्चे पढ़ते हैं, असद पढ़ता है, आयशा और से फॉर एग्जांपल अली हमारा स्टूडेंट है। ये 3 हमारे जो है बच्चे हमारी क्लास में पढ़ते हैं। तो लिहाजा ये तीनों जो नेम है, असद, अली और आयशा, ये तीनों के तीनों जो है ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम है असद, उस पर्टिकुलर बच्चे का नाम आयशा है और पर्टिकुलर जो है बच्चा जो है उसका नाम अली है। लेकिन जब हम इसकी कॉमन नाउन निकालेंगे तो कॉमन नाउन में ये तीनों के तीनों जो है वो स्टूडेंट हैं। इनकी क्लासिफिकेशन करें क्योंकि तीनों पढ़ते हैं, हमारी क्लास में पढ़ते हैं, तो लिहाजा तीनों स्टूडेंट हैं। तो ये स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट इनकी क्लास है। ठीक है जी, स्टूडेंट इनकी क्लास है, यानी क्लासिफिकेशन अगर करें तो तीनों के तीनों स्टूडेंट हैं। और इसी तरीके से अगर हम लफ्ज़ जो है बाकायदा स्टूडेंट्स की बजाय यहाँ पे क्लास वर्ड यूज़ करना शुरू कर दें, क्लास से मुराद ये उनकी क्लासिफिकेशन है। चलें इधर मैं क्लास की बजाय क्लासिफिकेशन कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो उनकी क्लासिफिकेशन के लिए जो नाम यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं, उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि असद और अली, इनका मज़ीद क्लासिफिकेशन क्या कि बॉय है, बॉय की क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, और आयशा गर्ल की क्लास से ताल्लुक़ रखती है। ऐसे ही होगा ना। इसी तरीके तीनों स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, और तीनों क्लास फर्ज करें 9th के स्टूडेंट हैं। अब इसमें जो क्लास है वर्ड, ये ग्रुप है उनका, यानी 9th के क्लास जो है वो उनका ग्रुप है, जिसमें जाहिर बात ये 3 बच्चे ही नहीं होंगे, और भी बहुत सारे बच्चे होंगे, तो लिहाजा ये कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो कलेक्टिव नाउन हमेशा याद रखना है कि ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन नाउन हमेशा क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और पर्टिकुलर नाउन इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इनके पहले लेटर हमेशा कैपिटल होते हैं, इनसे पहले आर्टिकल दा कभी यूज़ नहीं होता। ठीक है जी। तो लिहाजा और भी बहुत सारी चीज़ें आपने इनके स्पेसिफिकेशन में पढ़ रखी होंगी। तो इन तीनों को पहचानने का तरीका कार यही है कि देखें ये 4 चीज़ें होंगी नाउन की डेफिनेशन में, चारों इंप्लीमेंट होंगी। जहाँ मैंने तीनों पर्सन्स के नाम लिख लिए, यहाँ प्लेस का नाम भी आ सकता है, थिंग्स का नाम भी आ सकता है, किसी आइडिया का नाम भी आ सकता है। ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे जनाब चूंकि तीनों पर्सन थे तो तीनों स्टूडेंट्स थे।
इसी तरीके से तीनों थिंग्स होंगी तो उनकी क्लासिफिकेशन हम देख लेंगे। इसी तरीके से हम देख लेंगे कि उसका ताल्लुक किस ग्रुप से ताल्लुक है, मतलब चीज़ों का कुछ हो गया जी फर्नीचर के ग्रुप से ताल्लुक है, कुछ जनाब हम देखते हैं कि जनाब शिप्स हैं तो हम कहेंगे कि फ़लाँ से ताल्लुक़ है, और जनाब जैसे स्टूडेंट्स थे तो क्लास से ताल्लुक़ है। इसी तरीके से जो है आर्मी है तो उसमें बहुत सारे लोग मौजूद होंगे। इस तरीके से चीज़ों का सेट है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तादाद मौजूद होगी। ज़ाहिर है साइंस के अगर मैदान में देखें और मैथ में देखें तो 10 चीज़ों का एक सेट होता है, ठीक है जी। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो है कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में है। तो कलेक्टिव नाउन ऑलवेज रिप्रेजेंट ग्रुप, कॉमन नाउन ऑलवेज रिप्रेजेंट टेल अस अबाउट द क्लासिफिकेशन, एंड पर्टिकुलर नाउन tell us about the particularity of that individual thing, idea or a place. Thank you.